विदेशों में भी पहचान मिली है कि आज भारत का जो प्रधानमंत्री है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उसकी वजह से हमें भी हर जगह जाते हैं तो सम्मान मिलता है कि भाई इंडिया से आए हैं। पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला हमें। एक घाट पे शेर पानी पी रहा है तो सारे जितने भी जानवर हैं ना दूसरे घाट पे पानी पियेंगे, उस जगह कोई ना पिएगा। तो मोदी जी शेर है, वो एक घाट पे जहाँ पानी पियेंगे वहाँ कोई ना आने का, ये अकेला ही काफी है। वो जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, मोदी जी ने काम करके दिखाया है। जनता चाह रही है मोदी जी आए, मोदी जी आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने चाहिए। मैं 2013 से मर्चेंट नेवी में हूँ। मैंने कांग्रेस में भी देखा है, मैंने बीजेपी में भी देखा है। तो जिस तरह से हम अदर कंट्री टू अदर कंट्री जाते हैं, तो जिस तरह से सी फेरर के साथ अदर कंट्री बिहेव करती हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मोदी जी ने जो विदेशी संबंध बनाए हैं वो हमें देखने से पता चलता है। हम इटली में भी गए हैं, जर्मनी में भी गए हैं, जापान भी गए हैं, इंडोनेशिया भी मैं गया हुआ हूँ। तो जिस तरह से हमें लोग वेलकम करते हैं और उन्हें दूसरी कंट्री को समझ में आता है कि इंडिया आज किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। उसकी वजह से हमें भी हर जगह जाते हैं तो सम्मान मिलता है कि भाई इंडिया से आए हैं। तो मोदी जी जो हैं लोकमत में तो हैं ही हैं, लेकिन विदेशों में भी पहचान मिली है कि आज भारत का जो प्रधानमंत्री है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला हमें। इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी आने चाहिए। लेकिन लगातार आपने देखा होगा कि कांग्रेस के युवा नेता हैं राहुल गांधी, विदेश में भी जाते हैं, विदेशी मन से भी यही कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तानाशाह हो गए हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, हमारा पूरा देश बेच दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने, ये बातें करते हैं। देखो वो हमारा संविधान है, वो बोलने की आज़ादी सबको है। तो वो उनको आज़ादी है, वो बोल रहे हैं, मुझको आज़ादी है, मैं बोल रहा हूँ। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। ये भारत की खूबसूरती है। वो जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो। मोदी जी ने काम करके दिखाया है, ये फ़र्क है। पूरा का पूरा जो देश का विपक्ष है एकजुट हो गया है। अब उनका एक ही बात पे जो है उनकी आम सहमति बनती है कि हम लोग हापुड़ से बिलोंग करते हैं और हापुड़ से दिल्ली तक आने में 2.5-3 घंटे लगते थे, आज 45 मिनट लग रही हैं। तो ये मोदी जी ने करा है। कहीं भी चले जाओ, मथुरा चले जाओ, एक्सप्रेस वे हैगा, हरिद्वार चले जाओ, यहाँ दिल्ली से और मेरठ की जो रोड है वो पहले कितना टाइम लगता था मेरठ जाने में, कम से कम 2.5-3 घंटे लगते थे, और अब 30 मिनट में मेरठ से कौशाम्बी दिल्ली का रास्ता है। ये कम बड़ी बात नहीं है, इतना सब कुछ करना, ये सब चीज़ करना, और रोज़गार की भी कोई कमी ना, करने वाला चाहिए। अब PCS भी हैं, IAS भी हैं, जो भर्तियाँ निकल रही हैं वो भी हैं, करने वाला चाहिए, सब करो, बढ़ो आगे। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा 4 घंटे पढ़ेगा नहीं, 8 घंटा ओवर टाइम कर लेगा। हाँ मतलब ओवर टाइम क्या है? मतलब बच्चा पढ़ नहीं रहा है, 4 घंटा बैठ के AC में बैठ के पढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन 8 घंटे की नौकरी कर लेगा, 8 घंटे का ओवर टाइम कर लेगा, 8 घंटे ट्रक फालतू चला लेगा, लेकिन पढ़ेगा नहीं। तो दिक्कत कमी हमारे अपने आप में है। रोजगार आज भी है। मैं मर्चेंट नेवी में ऑफिसर हूँ, मेरे पास मेरा कार्ड भी है, कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगा। मेहनत करोगे बनोगे, नहीं करोगे नहीं बनोगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, 1 मिनट और समझ लूँगा थोड़ा सा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप हापुड़ से आप देख रहे हैं और ये नेशनल हाईवे देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू कर दी, कभी दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम। वो कहते हैं कि मुझे तो केवल और केवल जो है नफरत का बाजार नज़र आ रहा है, और मैं जो है नफरत के बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, कहीं भी मुझे विकास नज़र नहीं आ रहा है। देखो ये काम उन्होंने बहुत सही किया है, पर ये काम उन्हें 10 साल पहले करना चाहिए था। तो अभी वो आए हैं, अभी उन्होंने भारत देखा है, तो उसके बाद देखेंगे। जनता ने अभी तो देखा है ना भारत। जनता जो चाह रही है, जनता चाह रही है मोदी जी आए, मोदी जी आ जाएंगे। जनता चाहेगी कांग्रेस आए, तो कांग्रेस आई थी ना पहले भी कांग्रेस, जनता ने तो बुलाया था, कांग्रेस भी आई। अब जनता बीजेपी को चाह रही है तो बीजेपी आएगी, कांग्रेस को चाहेगी तो कांग्रेस आएगी, तो जनता के हाथ में। आज़ादी के बाद जो है सबसे ज़्यादा शासन देने वाली जो है कांग्रेस पार्टी है। कई प्रधानमंत्री भी दिए उन आज़ादी के बाद, लेकिन लगातार जो ग्राफ नीचे आ रहा है, और जिस तरह जो है एक एक करके जो है उनके सांसद जो है त्यागपत्र दे करके जो है भारतीय जनता पार्टी क्यों बहाव। अब पानी उधर को बह रहा है तो सब उधर को जाएंगे ना, विपरीत कौन भागेगा जिसमें हिम्मत है। भाई पानी का बहाव इधर को भाग रहा है तेज, तो ऊपर से नीचे, तो किधर को जाएंगे? बहाव में जाएगा ना आदमी। बहाव से विपरीत कौन भागेगा? जिसमें हिम्मत है, जो तैराकी है वो भागेगा उधर को, ऐसे नहीं भागेगा। क्या लगता है आपको क्यों इतना जो है नीचे हो रहा है? क्यों बार बार जो है लोग टूटते जा रहे हैं? दिग्गज नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, वो छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। अब सब आप देख लीजिएगा, ये सब को देर सवेर समझ में आ जाएगा।
मोदी जी ने क्या किया है। मोदी जी से पहले कांग्रेस थी, मैं उसका कोई हमें पता नहीं, लेकिन हमें यह पता है अटल जी ने क्या करके गए थे। तो कांग्रेस ने क्या किया वो हमें नहीं पता है। हमें ये पता है कि पोखरण टेस्ट का हुआ, मोदी जी अटल बिहारी जी के उसमें कारगिल वॉर जब जीते, हम किस में जीते, लेकिन कांग्रेस का मैं आपको गिना ही नहीं सकता, मुझे पता नहीं है। तो मर्चेंट नेवी में जैसे आपने बोला कि आप विदेशों में भी जाते रहते हैं, वहाँ के लोग भी जो है मोदी जी की तारीफ करते हैं। यहाँ भी G20 हुआ था, हमने भी देखा यहाँ के वहाँ विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उन्होंने किस तरह देखा। लेकिन मोदी जी का जो भी विदेश दौरा होता है वहाँ पे जो है बहुत बड़ा जो है सम्मान मिलता है। लेकिन हमारा देश का विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि ये जो है मोदी जी अगर तीसरी बार आ जाते हैं तो पूरा देश जो है लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। पता चलेगा वो भी खतरे में है, हमें पता अभी तो नहीं है ना, पता चलेगा। पर फिलहाल हम ये मोदी जी का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। ऐसा भी आपको लगता है कि जैसे वो कहते हैं कि युवा परेशान हैं, युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके जो है पूरब से पश्चिम की ओर आ रहे थे, बनारस में जो मोदी जी का जो लोकसभा क्षेत्र है तो उसमें उन्होंने देखा पूरा युवा जो है नशेड़ी बना हुआ वहाँ पे बनारस में। तो क्या आपको लगता है? कोई परेशान नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मेरा कार्ड है, इंडियन सीफेरर हूँ मैं। मेहनत करोगे बनोगे, नहीं करोगे नहीं बनोगे, सिंपल सी बात है। मैं यही कहना चाहूँगा, रोजगार आज भी है, रोजगार कल भी था, रोजगार हमेशा था, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए बस। मैं आशीष शर्मा मेरा नाम है, जनरल कैटेगरी से हूँ। तो कोई विकल्प नहीं है प्रधान। एक अनुरोध है कि अगर किसी को आरक्षण, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं सरकारी हूँ, लेकिन अगर आरक्षण देना है पढ़ाई में दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी में ये आरक्षण वगैरह नहीं चाहिए, ये गलत है चीज़। मेरिट पे नहीं। हाँ, ये नहीं, अगर कोई किसी के पास पैसे नहीं है उसे आरक्षण दो, बिल्कुल फ्री पढ़ाई कर दो उसकी, जितना वो पढ़ सकता है उसे पढ़ाओ। कोई विकलांग है, कोई विकलांग परिवार से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। किसी के पिताजी शहीद हो गए हैं बॉर्डर पे, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये आरक्षण वाली वो है, ये हमारी समस्या पर है। आपको लगता है कि जो गठबंधन तैयार हो रहा था, अगर मोदी जी नहीं है तो विकल्प क्या है आखिर में? कौन है देश के नेतृत्व? एक चीज़ बताई थी ऐसी मीडिया, सोशल मीडिया से, मैं उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने कहा कि अगर एक घाट पे शेर पानी पी रहा है तो सारे जितने भी जानवर हैं ना दूसरे घाट पे पानी पियेंगे, उस जगह कोई ना पिएगा। तो मोदी जी शेर है, वो एक घाट पे जहाँ पानी पियेंगे वहाँ कोई ना आने का, ये अकेला ही काफ़ी है।